साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी संस्कृतम पर। आज हम लोग बिहार टीआरई 3 में आने वाले जो शब्द रूप हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आए देखें पहला शब्द रूप जो आपका अकारांत का है उसको देखते हैं कि अकारांत में राम का रूप किस तरह से चलेगा। किसका? अकारांत में राम का रूप किस तरह से चलेगा। देखें पहले रामः प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः, रामौ, दो वचन में प्रथमा विभक्ति दो वचन में रामौ और रामाः, इस तरह से चलेगा। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन को इसी तरह हम लोग क्रमशः देखेंगे, रामम, रामौ, रामान। तृतीया विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयोः, रामेषु। सप्तमी के बाद संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। आप इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, उस तरीकों को देखें तो जैसे पहले केवल हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, संबोधन और सप्तमी की एक वचन के रूपों को देखेंगे, रामम, रामम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम, इस तरह से। इसी तरह बहुवचन में देखेंगे, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयोः, रामौ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे देखने लायक जो बातें हैं, देखिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के दो वचन में रामौ, रामौ रूप बनेगा। इसी तरह तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में आपका रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम बन जाएगा। षष्ठी सप्तमी में रामयोः, रामयोः बन जाएगा। संबोधन में आपका रामौ बनेगा, जो हे रामौ बनेगा, जो आपका प्रथमा विभक्ति दो वचन में रामौ बना है वही सेम यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह देखें बहुवचन का रूप देखें, रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। जैसे आपको सरल लगे उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसका वाचन करते हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर के रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। चतुर्थी पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामाः। राम की भांति चलने वाले अन्य रूपों को भी देख लें। इसी तरह नर का चलेगा, बालः का चलेगा, पुत्रः का चलेगा, जनकः का चलेगा, नृपः का चलेगा, भक्तः का चलेगा, शिष्यः का चलेगा, सूर्यः का चलेगा, चंद्रः का चलेगा, सूरः का चलेगा, खगः का चलेगा, देवालय का चलेगा, विद्यालय का चलेगा, वृक्ष का चलेगा, छात्र का चलेगा, ईश्वर का चलेगा, मयूर का चलेगा, प्रश्नः का चलेगा, क्रोशः का चलेगा, लोकः का चलेगा, धर्मः का चलेगा, अनिलः का चलेगा। रामोत रूप इनके चलेंगे। एक आप रूप याद करेंगे अकारांत का, उसमें आपको हजारों शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। अब आए देखें हम लोग आकारांत को देखते हैं। किसको? आकारांत को देखेंगे कि आकारांत का रूप कैसे चलेगा। तो आकारांत में किसका देखेंगे? विश्वपा का। विश्वपा का मतलब संसार का रक्षक। तो प्रथमा विभक्ति से देखना शुरू करते हैं हम लोग। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह। तो ध्यान दें कि एक वचन प्रथमा एक वचन में विश्वपाह, प्रथमा दो बहुवचन में भी विश्वपाह बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप जानते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ठीक है। देखें फिर आगे, द्वितीय विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः। तृतीया विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभि। चतुर्थी विश्वपे, विश्वाभ्याम, विश्वाभ्यः। पंचमी में देखें विश्वपः, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। षष्ठी में विश्वपः, विश्वपोह, विश्वपाम। सप्तमी में विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपाशु। संबोधन में हे विश्वपाह, हे विश्वपौ, हे विश्वपाह। अब आपसे एक प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा कि विश्वपा का रूप में के शब्द रूप में विश्वपाह कितनी जगह प्रयुक्त हुआ है या कितनी बार आया हुआ है? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसको देखें, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ आया है। देखें 1, 2, संबोधन में 3 और फिर संबोधन में 4, यानी 4 जगह विश्वपाह प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि 4 जगह विश्वपाह प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह देखें द्वितीया के प्रथमा और द्वितीया में विश्वपौ, विश्वपौ रूप बना है।
ये आप सब जान रहे हैं कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम ही रूप बनेंगे अंत में, ठीक है। अब इसके षष्ठी और सप्तमी के दो वचन में देखें, विश्वपोह विश्वपोह बना है, ध्यान दें, और कहीं तो विश्वपोह नहीं बना है, नहीं। फिर देखें एक विश्वपाह के रूप में एक बहुत बड़ी बात है कि विश्वपह कहाँ कहाँ बना है। विश्वपह तो आप ध्यान दें कि पंचमी षष्ठी में एक यहाँ पंचमी षष्ठी, उसके बाद द्वितीया के बहुवचन में भी विश्वपह रूप बना हुआ है, ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। और आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे देखें एक वचन को पहले पढ़ें, विश्वपाह विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपह विश्वपह विश्वपी हे विश्वपाह। फिर दो वचन में चले जाएं, विश्वपौ विश्वपौ विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम विश्वपाभ्याम। फिर षष्ठी सप्तमी में के दो वचन में देखें, विश्वपोह विश्वपोह फिर विश्वपौ। इसी तरह बहुवचन में देखें, विश्वपाह विश्वपह विश्वपाह विश्वपह विश्वपाभि विश्वपाभ्य विश्वपाभ्य विश्वपाम विश्वपाशु हे विश्वपाह। ये हो गया आपका विश्वपा का रूप। इसी तरह देखें अन्य भी रूप चलते हैं, जैसे सोमपा सोमरस पीने वाला, धूम्रपा धुआं पीने वाला, गोपा का भी रूप चलेगा, गाय का रक्षक, शंखदमा शंख बजाने वाला, बलदा बल देने वाला, या बला इंद्र आज का रूप भी विश्वपा की तरह चलेंगे। अब आपका आकारांत हो गया, आकारांत हो गया, इसके बाद ईकारांत। इसका मतलब है जैसे हमने कह दिया कि अकारांत का रूप आप देख लें, ठीक है। तो अ हो जिसके अंत में, जैसे देखें कैसे आप समझेंगे कि अ हो जिसके अंत में, राम से हमने कहा कि राम का रूप देखें, तो इसके अंत में अ है, कैसे आप जानेंगे, इसका वर्णच्छेद कर लें तो र आ म अ, ठीक है। ये अंत में आपका अ दिखाई दे रहा है, यही है अंत। अ से अंत होने वाले शब्दों को अकारांत, आ से अंत होने वाले शब्दों को आकारांत, ई से अंत होने वाले शब्दों को ईकारांत कहते हैं। इस चीज़ को आप बखूबी जान लें। आगे देखें, हम लोग देखेंगे अब हरि का रूप। किसका रूप देखेंगे? हरि का रूप देखेंगे जो ईकारांत है। हरि का रूप ईकारांत में देखेंगे तो प्रथमा में देखें, हरिह हरि हरयः, द्वितीया में हरिम हरि हरीन, तृतीया में हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, चतुर्थी में हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, पंचमी में हरेह हरिभ्याम हरिभ्यः, षष्ठी में हरेह हर्यो हरिणाम, सप्तमी में हरौ हर्यो हरीश हे हरि हे हरेह। यदि आप दूसरी तरह से देखना चाहते हैं, केवल एक वचन दो वचन और बहुवचन के रूपों को याद करना चाहते हैं क्रमशः, तो पहले एक वचन के रूपों को देख लें। हरिह हरिह हरिम हरिणा हरये हरेह हरेह हरौ हे हरे। फिर दो वचन में हरि हरि हरिभ्यः हरिभ्यः हरिभ्या हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। फिर सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी में हर्यो हे हरि। बहुवचन में चले, हरयः हरीन हरिभि हरयः हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीषु हे हरयः। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, तभी जो है आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। जैसे हरि के रूप में आपको क्या क्या बातें ध्यान देनी है, जैसे प्रथमा के एक वचन में आपका हरि रूप बनेगा, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी। दो वचन में ध्यान रखना है आपको कि बड़ी की मात्रा लगेगी। हरिन के देखिए द्वितीया बहुवचन में हरिन बना है, क्या बना है? हरिन बना है। तो तो षष्ठी के बहुवचन में भी आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी बनेगा तो हरिणाम बड़ी ही लगेगी, ठीक है। यदि हरिण है तो हरिणाम, ठीक है। इसके मतलब हरि की जो मात्रा लगेगी, हरि के इकार की, वह बड़ी ई की मात्रा लगेगी। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ जान ही रहे हैं, हरे हरे बन जा रहा है, हरियो हरियो बन रहा है, बाकी इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसके सप्तमी में हरव रूप बनता है। क्या रूप बनता है? हरव रूप बनता है। इस बात को विशेष रूप से देखेंगे। फिर से देखें, इसको हरव रूप बनेगा। क्या बनेगा? हरव रूप बनेगा सप्तमी में, ठीक है। इसी तरह अन्य भी रूप चलते हैं कवि की हरि की तरह, जैसे कवि का चलेगा, मुनि का चलेगा, कपि का चलेगा, ऋषि का चलेगा, यति का चलेगा, विरंच का चलेगा, विधि का चलेगा, विधि माने ब्रह्मा, विरंच माने ब्रह्मा, निधि माने खजाना, गिरि माने पर्वत, अग्नि का चलेगा, अरि का चलेगा, वहनी का चलेगा, सप्ति का चलेगा,
रवि का चलेगा, नृपति का चलेगा, उदधि का चलेगा, अतिथि का चलेगा, अस चलेगा, पाणी चलेगा, मरीचि का चलेगा, व्याधि का चलेगा, सेनापति का चलेगा, प्रजापति का चलेगा, प्रभृति आदि का रूप चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष विधान भी है। देखें विशेष विधि क्या है। उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि आदि शब्द हरि के समान इकारांत पुल्लिंग होते हैं। ये ध्यान भी देना है आपको कि यह इकारांत पुल्लिंग है, और जितने रूप हमने आपको बताया है यह सब इकारांत पुल्लिंग के रूप हमने आपको बताया है अभी तक। ठीक है, जैसे राम का बताया है आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग आपको विश्वपा का बताया, इकारांत पुल्लिंग हरि। अब आपको इससे एक चीज़ और ज्ञान होगा कि पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो हरि के रूपों में जब आप देखेंगे हरि की तरह जिसका रूप चलेगा वह जो है आपका पुल्लिंगवत होगा। और इसमें कुछ दिए हुए हैं उसको भी आप कर लीजिए, जैसे उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि। जलधि माने समझ ही रहे होंगे आप समुद्र। इन जो है आप क्या समझेंगे कि यह पुल्लिंग के शब्द हैं। अब चलें पति का रूप देखें। देखें यहाँ बताया गया है कि पति का रूप जो है, पति का रूप जो है वह रूप थोड़ा भिन्न चलता है। तो अब हम लोग देखेंगे पति का रूप। ठीक है, आए देखते हैं पति का रूप किस तरह से भिन्न है हरि के रूप से। पहले देखें प्रथमा में पति माने स्वामी या दूल्हा, तो पति, पति, पतय। तृतीया में देखिए वहाँ हरि हरि हरय था, पतिम, पति, पतिन, हरिम, हरि, हरिन चलेगा ना। तृतीया में पत्या, पतिभ्याम, पति भी। अब वहाँ देखिए तृतीया में क्या था, हरिणा, क्या था, हरिणा। तो यहाँ तृतीया में क्या हो गया, पत्या, पति का रूप, पत्या, पतिभ्याम, पति भी। चतुर्थी में पत्ते, पतिभ्याम, पतिभ्यः। पंचमी में पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः। षष्ठी में पत्युः, पत्यो, पतीनाम। सप्तमी में पत्यो, पत्यो, पतिषु। संबोधन में हे पते, हे पति, हे पते। देखिए मैंने आपको बताया कि तृतीया बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा होगी, तो सप्तमी नहीं षष्ठी बहुवचन में भी आपको बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो आप एक बार पति का रूप उस तरह से देख लें, पति, पतिम, पत्या, पत्ते, पत्युः, पत्युः, पत्यौ, हे पते। फिर द्वितीया में देखें पति, पति, पतिभ्याम, पतिभ्याम, पतिभ्याम। फिर पत्योः, पत्यो, हे पति। बहुवचन में पतयः, पतीन, पतिभिः, पतिभ्यः, पतिभ्यः, पतीनाम, पतिषु, हे पतयः। अब पति का रूप देखेंगे आगे किस क्या कहता है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि पति शब्द जब किसी समास के साथ आ जाए, ठीक है, या समास के अंत में आता है पति शब्द, तब उसके रूप हरि के समान चलने लगेंगे। आगे देखें, जैसे देखें गणपति, यह समास के साथ आ गया ना, तो गणपति का रूप आप देखें, गणपति का रूप देखें कैसे चलेगा। प्रथमा में गणपति, गणपति, गणपतयः। द्वितीया में गणपतिम, गणपति, गणपतीन। तृतीया में देखें गणपति न हरिणा था ना, तो उसी तरह गणपति न, गणपतिभ्याम, गणपति भी। चतुर्थी में गणपतये, गणपतिभ्याम, गणपतिभ्यः, गणपतिभ्यः। चतुर्थी हो गया। अब आपका पंचमी देखें गणपतेः, गणपतिभ्याम, गणपतिभ्यः। षष्ठी में गणपतेः, गणपत्योः, गणपतीनाम। सप्तमी में गणपतौ, गणपत्योः, गणपतीषु। हे गणपते, हे गणपति, हे गणपतयः। इसी तरह और भी रूप आपके चलते हैं, जैसे भूपति के, महिपति के, नरपति के, लोकपति के, सुरपति के, गजपति के, जगपति के, बृहस्पति के, पृथ्वीपति के, गृहपति के आदि के भी रूप चलेंगे। सखी का रूप देखें कि सखी का रूप किस तरह से चलता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है सखी का रूप। इसमें काफ़ी गलतियां भी होती हैं, इसको ध्यान रखना है आपको कि गलतियां आपसे होने न पाए। तो देखें प्रथमा में सखा, सखायौ, सखायः। द्वितीया में सखायम, सखायौ, सखीन। तृतीया सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः। चतुर्थी में सख्ये, सखिभ्याम, सखिभ्यः। पंचमी में सख्युः, सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः। षष्ठी सख्युः, सख्यो, सखीनाम। सप्तमी सख्यौ, सख्यो, सखी। सप्तमी में संबोधन में हे सखे, हे सखायौ, हे सखाय। तो याद कर लें आप, एक इस तरीके से भी देखें एक बार, सखा सखायम, सख्या सख्ये, सखा सखायम, सख्या सख्ये, सख्युः सख्युः, सख्यौ, हे सखे।
द्वितीया में देखें सख्यौ सख्यौ, ठीक है, सखायौ सखायौ, द्वितीया में सखायौ सखायौ, फिर सखीभ्याम सखीभ्याम सखीभ्याम, फिर सख्यो सख्यो, हे सखायौ संबोधन में। फिर बहुवचन में देखें सखायः सखीन, सखायः सखीन सखीभिः, फिर सखीभ्यः सखीभ्यः सखीनाम सखीसु हे सखाय। देखिए जो मैंने बात बताई थी कि द्वितीया का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन समान होगा, यानी बड़ी ई ही रहेगी, यानी बड़ा की मात्रा रहेगी। ये तो हो गई आज की आपकी क्लास। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद।